नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया टॉप न्यूज़ और मैं हूं नीलकमल। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को केंद्र सरकार ने जो कल यानी कि 13 तारीख का दिल्ली में बातचीत के लिए निमंत्रण दिया है, उसको लेकर पंजाब के 29 किसान संगठन हैं वो चंडीगढ़ में बैठक कर रहे हैं। उनकी बैठक चल रही है कि आखिर कल जो मीटिंग है उसके लिए क्या रणनीति बनाई जानी है और क्या उसमें फैसले लिए जाएंगे, किस तरह से वो अपनी बातचीत को रखेंगे और वो 29 किसान संगठन दिल्ली में जाकर क्या बातचीत करेंगे, क्या उनके मुद्दे रहेंगे। अगर केंद्र सरकार उनकी बातचीत को उनकी मांगों को मानती है तो वो क्या मसले होंगे, क्या मांगे होंगी, 3 कृषि कानूनों में क्या अमेंडमेंट या उनके क्या मांग है जो संशोधन के लिए वो रखेंगे। इस सब को लेकर जो है विचार चर्चा इस वक्त चंडीगढ़ में चल रही है। किसान संगठन बैठे हुए हैं और लगातार इस बात पर विचार किया जा रहा है कि कल जो केंद्र सरकार ने कल के लिए जो निमंत्रण दिया है उसमें वो पहुंचकर कल की मीटिंग में क्या करेंगे। तो तमाम रणनीति के लिए इस वक्त किसान संगठन हैं वो चंडीगढ़ में मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के बाद पता चलेगा कि आखिर वो क्या रणनीति बनाए हुए हैं और इसका खुलासा थोड़ी देर में हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि पिछले लगभग 1-1.5 महीने से किसान जो है केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध करते आ रहे हैं। इस बीच 2 बार केंद्र सरकार ने किसानों को निमंत्रण दिया बातचीत का। पहले तो किसानों ने मना कर दिया, दूसरी बार किसान दिल्ली पहुंचे तो अधिकारियों के साथ बैठक थी तो उसमें भी कोई बात किसी तरफ नहीं लगी और किसान नाराज़ हो गए और वो दिल्ली से वापस आ गए। फिर अपने आंदोलन को तेज़ किया, ट्रेनों पर डटे रहे, रेलवे पटरियों पर डटे रहे और ना ही मालगाड़ियां आई और ना ही यात्री ट्रेनें पंजाब की तरफ चली। इस सब के बीच बहुत सारे घटनाक्रम हुए और फिर पंजाब के जो भाजपा के नेता हैं वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली सरकार के दरबार में बात रखी, किसानों की बात रखी और उसके बाद अब जो है फिर 13 नवंबर की तारीख तय हुई किसानों के साथ बातचीत के लिए। इसके लिए बाकायदा एक लिखित निमंत्रण पत्र भी पंजाब में किसान संगठनों को भेजा गया है जिसके लिए कल की तारीख तय है और दिल्ली में यह मीटिंग की जानी है किसानों के साथ। इसी को लेकर जो किसान संगठन हैं आज आगे बातचीत का रास्ता किस तरह से खुलेगा, क्या रणनीति होगी, क्या मुद्दे होंगे, किस बात को उन्होंने आगे रखना है या फिर 3 कृषि कानूनों को वो रद्द करवाने की मांग करते हैं या उसमें किस तरह की अमेंडमेंट होनी चाहिए या वो क्या चाहते हैं, इस बात को सुना जाना है। उसके लिए किस तरह की रणनीति होगी उसको लेकर ये बातचीत चल रही है। मीटिंग हो रही है, किसान फैसला क्या लेते हैं इसके बारे में तो थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन उधर दूसरी तरफ जो है पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं, पंजाब के किसान संगठन हैं, उनके नेता हैं सरवन सिंह पंधेर। उन्होंने केंद्र के साथ कल की बैठक में शामिल ना होने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो 13 नवंबर की केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक का उनका संगठन हिस्सा नहीं होगा। उन्होंने साफ तौर पर सीधे तौर पर यह कहा है कि इस संगठन में इस बैठक में ये माना गया है कि ये जो किसानों का संघर्ष है वो सिर्फ पंजाब में चल रहा है। ऐसे में पंजाब के किसानों को ही दिल्ली बुलाकर उनकी बात सुनने का निमंत्रण दिया गया है। तो इससे जो किसान संगठन एक मंच पर इकट्ठा हुए थे, 250 किसान संगठन जिन्होंने 5 नवंबर को देशव्यापी बंद किया था, उनमें फूट डालने का ये एक प्रयास है जिसको लेकर वो इस 13 नवंबर की मीटिंग का बाइकआउट करते हैं और वो 13 नवंबर को किसानों और केंद्र सरकार के बीच होने वाली मीटिंग का हिस्सा नहीं होंगे। उनका ये कहना है कि अगर किसानों की बात सुनने के लिए ये मीटिंग रखी गई है तो सभी किसान संगठनों को निमंत्रण दिया जाना चाहिए था, फिर सिर्फ पंजाब के किसानों को ही क्यों बुलाया गया है, क्योंकि मसला तो सभी किसानों का है और विरोध किसान कर रहे हैं। ऐसे में आइए सुनाते हैं सरवन सिंह पंधेर ने क्या कहा। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब वालों जिहड़ा केंद्र सरकार का सद्दा आया वा उस सद्दे विच लंबी देर रात तक मीटिंग करन तो बाद यह फैसला किया गया भी इस माहौल दे विच सानू
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ, 170 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫੋਰਮ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੋਲ ਵੀ ਖੜਾ ਵਾ। ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦ ਕੇ, ਉਹ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੱਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੀ ਮਾਲ ਗਾੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਢਿੱਕਾ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੇਲ ਵੇਚਤੀ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੇਚਤਾ, ਕੁਕਿੰਗ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, BSNL ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹਦੋਂ ਕਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ 29% GDP ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਾਉਣੀ ਹੋਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੋਣੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਭਰਾਓ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਲਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖਿਲਾਓ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਹੇਜ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ MP ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਾਗੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਨਾ करो। तो सुना आपने, सरवन सिंह पंधेर सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि 250 किसान संगठन हैं जो इस विरोध में जुटे थे किसानों के साथ, और सिर्फ पंजाब के किसानों के संगठनों को ही दिल्ली में निमंत्रण दिया गया है बातचीत के लिए। ऐसे में बाकी संगठनों को भी निमंत्रण दिया जाना चाहिए था। अगर सिर्फ पंजाब के किसानों की बात होती तो यह बात ठीक थी, जबकि ये पूरे देश के किसानों की बात है। इसीलिए जो है और किसान संगठनों को, बाकी राज्य के किसान संगठनों को भी निमंत्रण दिया जाना चाहिए था दिल्ली में बातचीत का। इसको लेकर सरवन सिंह पंधेर नाराज़ हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस मीटिंग को जो सिर्फ पंजाब के किसानों को निमंत्रण दिया गया है मीटिंग के लिए, बातचीत सुनने के लिए, उसको किसान संगठन जो दूसरे राज्यों से भी उनके साथ जुटे हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश के नज़रिए के तौर पर देख रहे हैं सरवन सिंह पंधेर। तो सुन लिया आपने। तो उधर 29 किसान संगठन चंडीगढ़ में बैठकर बैठक कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि आखिर कल की मीटिंग में क्या किया जाएगा। हो सकता है सरवन सिंह पंधेर जो बात कह रहे हैं उस पर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई हो। कुछ ही देर में इस बात का पता चल जाएगा। लेकिन कल की जो बैठक है उसके लिए बड़ी खबर अब कुछ ही देर में आ सकती है। किसान संगठन इसके बारे में क्या फैसला लेते हैं। कल दिल्ली में किसान संगठनों की केंद्र सरकार के साथ मीटिंग होती है या नहीं, किसान संगठन वहां जाते हैं
या नहीं, अगर जाते हैं तो क्या रणनीति होगी, क्या बातचीत होगी, क्या मुद्दे होंगे जो वो केंद्र के सामने रखेंगे। आपको बता दें कि पहले केंद्र सरकार ने ये मीटिंग जो है किसानों को बुलाया था, वो मीटिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर रखने का फैसला किया था। उसके बाद अब यह दिल्ली में कहीं और रखी जा रही है। तो वहाँ पर किसान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर वहाँ पर शामिल होंगे। तो इंतज़ार रहेगा आज की मीटिंग का, उसमें क्या फैसला लिया जाता है, किसान संगठन क्या रूपरेखा तैयार करते हैं, कल वो दिल्ली जाएंगे, वहाँ पर किस तरह के मुद्दे रखे जाएंगे, इस पर भी हम आपको अपडेट देंगे। आप बने रहिए न्यू इंडिया टॉप न्यूज़ के साथ।